आप जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उसी प्रदेश के आप गृह मंत्री भी हैं। आप जब इस तरीके की बातें बोलते हैं तो जनता में एक भय का माहौल उत्पन्न होता है। लोगों को लगता है कि अगर मेरे प्रदेश का गृह मंत्री मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है, अगर उसके ऊपर अगर गोली चल सकती है तो प्रदेश में किसी पे भी गोली चल सकती है। मुख्यमंत्री जो कि 16 साल से हो, आप गृह मंत्री हैं, आप इस तरीके की बातें, गोली चलवाने मरवाने की बातें आप बोल भी कैसे सकते हैं? इसकी जितनी निंदा की जाए, और ये कहीं ना कहीं इनके राजनीतिक पतन को दर्शा रहा है। और किसी के नाम की संज्ञा का इस्तेमाल कर उसको एक अमर्यादित शब्द में बदल कर बोलना, जो बोलने में, कहने में या समझने में जो शब्द उचित नहीं है, मुझे लगता है इसको नहीं बोला जाना चाहिए था। कोई हनुमान कोई राम की अब बात नहीं है। जब मेरे अपनों ने ही धोखा दे दिया, जब परिवार में ही कोई विभीषण निकल जाए, तो आप किसी तीसरे पर आप क्या उंगली उठाएंगे? पीढ़ी पर नीतीश कुमार ने कहा कि गोली मरवा सकते हैं। बताइए, इससे ज्यादा मतलब इतनी मिक्स फीलिंग है उनकी इस बातों में, हास्यास्पद भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये कहना चिंताजनक भी है। हास्यास्पद इसलिए कि भैया आप इस तरीके की बातें मुख्यमंत्री होकर कह रहे हैं, और चिंताजनक इसलिए कि आप इस तरीके की बातें प्रदेश के गृह मंत्री होकर आप कह रहे हैं। क्या आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं? अपराध को आप बढ़ावा दे रहे हैं? किसी प्रदेश के गृह मंत्री को आज तक इतिहास में मैंने कभी नहीं सुना कि वो बोले कि गोली चलाओ। आप इस तरीके से खुलेआम आप अपराधियों को आप कह रहे हैं कि गोली चलाओ। आप जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उसी प्रदेश के आप गृह मंत्री भी हैं। आप जब इस तरीके की बातें बोलते हैं तो जनता में एक भय का माहौल उत्पन्न होता है। लोगों को लगता है कि अगर मेरे प्रदेश का गृह मंत्री मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है, अगर उसके ऊपर अगर गोली चल सकती है तो प्रदेश में किसी पे भी गोली चल सकती है। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस तरीके के बयान दिए हैं, प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला बढ़ा है। इससे पहले भी इन्होंने पिछले चुनाव से पहले बयान दिया था अनुसूचित जाति के लोगों को लेकर कि अगर किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो हम रोजगार देंगे। दिया किसी को नहीं, पर उसके बाद आपने देखा हत्याएं कैसे बढ़ी प्रदेश में, और खासतौर पर अनुसूचित जाति की हत्याएं बढ़ी। आज जब वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, भाई मेरी समझ के परे है। मुख्यमंत्री जो कि 16 साल से हो, आप गृह मंत्री हैं, आप इस तरीके की बातें, गोली चलवाने मरवाने की बातें आप बोल भी कैसे सकते हैं? इसकी जितनी निंदा की जाए, और ये कहीं ना कहीं इनके राजनीतिक पतन को दर्शा रहा है। इन्होंने या तो समर्पण कर दिया अपराधियों और भ्रष्टाचारी लोगों के सामने, या इन्होंने उनको इतना ज्यादा संरक्षण दे दिया है कि वो इन्हीं पर ही हावी हो गया। लालू जी ने भक्तचरण दास को अपमानजनक टिप्पणी की है और यह भी कहा है कि हमारी सोनिया गांधी से बात हो गई है। इस पर भक्तचरण दास ने कहा कि लालू जी झूठ। देखिए, मुझे नहीं पता कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, बात हुई नहीं हुई, बट जो टिप्पणी की गई है मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। देखिए, भाषा की मर्यादा को हमेशा बनाए रखना, मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि राजनीति में आप नीतिगत विरोध कीजिए, पर व्यक्तिगत टिप्पणी और किसी के नाम की संज्ञा का इस्तेमाल कर उसको एक अमर्यादित शब्द में बदल कर बोलना, जो बोलने में, कहने में या समझने में जो शब्द उचित नहीं है, मुझे लगता है इसको नहीं बोला जाना चाहिए था। और ये कहीं ना कहीं आप व्यक्ति विशेष का भी अपमान कर रहे हैं, और वो जिस बिरादरी से आते हैं, कहीं ना कहीं देश में आज ये चर्चा उत्पन्न हुई है कि उस समाज का अपमान है। तो इस तरीके की बातों से परहेज रखना जरूरी है। नरेंद्र मोदी के हनुमान 2 उपचुनाव किस भूमिका में है? फिर से वही हनुमान की भूमिका है या जीत की भूमिका है? ये हमने बहुत पहले इस बात को हमने स्पष्ट कर दिया था कि कोई हनुमान कोई राम की अब बात नहीं है। जब मेरे अपनों ने ही धोखा दे दिया, जब परिवार में ही कोई विभीषण निकल जाए, तो आप किसी तीसरे पर आप क्या उंगली उठाएंगे? मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मैं आज उस हैसियत में ही नहीं हूं कि मैं किसी के ऊपर उंगली उठाकर बोलूं कि तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया या आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जब मेरे अपनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया। तो इसीलिए मुझे खुशी इस बात की है कि जो साथ जनता मेरा दे रही है। आज भी मैं 2 सभाएं कर आया हूं कुशेश्वर स्थान में। इससे पहले आमतौर पर चुनाव में हम लोग एक सभा करते हैं, और एक सभा में की भीड़ से हम लोग को अंदाजा लगता है कि भैया माहौल क्या है। पर आज मैंने एक ही विधानसभा में 2 सभाएं की हैं कुशेश्वर स्थान में, और दोनों जगह की अगर आप भीड़ देखें, मैं अभी सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर रहा हूँ, अपलोड कर भी दिया होगा आप, अगर आप देखेंगे तो वो अपने में दर्शाता है कि भैया किस तरीके से एक अपार जन समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल रहा है। और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ इस बार जनता अपना मतदान देगी।